क्या पैतृक ज़मीन पर घर बनाने के लिए वंशावली ज़रूरी है और बिना इसके बिजली कनेक्शन मिलेगा या नहीं? सच जानकर चौंक जाएंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिजली कनेक्शन के लिए पैतृक ज़मीन का होना आवश्यक है या फिर बंटवारा का होना आवश्यक है, यानी कि वंशावली का होना आवश्यक है। आपको बता दें कि पारिवारिक बंटवारा कब अनिवार्य होगा और इसके क्या नियम हैं, आवेदन का तरीका क्या है बिजली कनेक्शन का। इन सभी बातों की जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में हम देने जा रहे हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बिहार में बिजली कनेक्शन का बिल्कुल नियम बदल चुका है। अब नया नियम आ चुका है। वो नया नियम क्या है इस वीडियो में आप जानेंगे कि पैतृक जमीन पर नया घर बनाने वालों को वंशावली पर ही बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। अगर कोई पैतृक जमीन पर घर बना रहा है, उनके पास वंशावली नहीं है, तो उनको बिजली कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। ये नया नियम 2026 से लागू होने जा रहा है। अगर आप लोग भी पैतृक यानी कि अपनी बाप दादा की ज़मीन पर घर बनाने जा रहे हैं या फिर घर बना करके रह रहे हैं, तो आपको मतलब जो है अपना नाम का बिजली रसीद नहीं मिलने वाला है जब तक कि आप उनका वंशावली नहीं बना लेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग विस्तार से देखते हैं कि आखिर ये नया नियम में क्या कहा गया है। राज्य में पैतृक जमीन पर नया घर बनाने वाले लोगों को वंशावली के आधार पर बिजली कनेक्शन मिलेगा। बिजली कंपनी मुख्यालय ने सभी विद्युत कार्यपालक अभियंता को यह निर्देश दिया है। एक ही परिवार के पहले से कनेक्शन होने पर नया कनेक्शन तभी मिलेगा जब निबंधन कार्यालय से पारिवारिक बंटवारा देंगे या अपने नाम की अंचल कार्यालय की रसीद देंगे। दरअसल बिजली कनेक्शन का आवेदन देने वाले लोगों से इंजीनियर उनके नाम की स्वामित्व रसीद मांग रहे थे। इसमें अंचल कार्यालय, नगर परिषद, नगर निगम की रसीद को मान्यता दे रहे थे। इस कारण पैतृक जमीन पर बिना बंटवारा घर बनाने वाले परिवार के सदस्यों को कनेक्शन मिलने में परेशानी हो रही थी। एक ही परिवार में पहले से नया बिजली कनेक्शन है, ऐसे में पारिवारिक बंटवारा होने पर ही अलग कनेक्शन मिलेगा। इसके लिए रजिस्टर्ड पारिवारिक बंटवारा पत्र देना होगा। यदि किराएदार हैं तो रजिस्टर्ड किरायानामा देना होगा, तब जाकर के उनको नया बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। इंजीनियरों के मुताबिक दोनों स्थिति में चूल्हा अलग अलग होना चाहिए, आने जाने का रास्ता भी अलग अलग होना चाहिए, तब जाकर के उनको नया बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। अब यहाँ हम लोग जानेंगे कि आखिर क्या है नियम। राज्य में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना अगस्त 2025 में लागू हुई थी। इसका दुरुपयोग रोकने के लिए एक ही परिसर में नया बिजली कनेक्शन जारी करने पर रोक लगाई गई है। पिता या दादा के नाम की जमीन पर पहले से कनेक्शन होने पर उसी परिवार में पत्नी, बेटा, बहू के नाम पर नया कनेक्शन नहीं मिलेगा। मतलब जो है अब पूरी तरह से इसको क्लियर कर दिया है कि अब जो है कोई नया कनेक्शन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इससे जो है बहुत ज़्यादा बिजली कंपनी को नुकसान हो रही थी और जाकर के उन्होंने ये नियम पूरी तरह से लागू कर दिया है कि अब बंटवारा का जो है नियम वो लागू हो जाएगा, क्योंकि इसमें वंशावली का होना आवश्यक कर दिया है। ये भी वंशावली ऐसे वैसे वंशावली नहीं जो रजिस्टर्ड डीड हो, उनके आधार पर। अब देखिए आवेदन जो करेंगे बिजली कनेक्शन के लिए, नया आवेदन वो कैसे करेंगे। सुविधा ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना है। आवेदक को रंगीन फोटो, आधार कार्ड, जमीन से संबंधित दस्तावेज लेना होगा। किसी तरह की परेशानी होने पर अपने डिवीज़न के विद्युत कार्यपालक अभियंता के पास प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को शिकायत कर सकते हैं। शहरी क्षेत्र में 7 दिन और ग्रामीण क्षेत्र में 15 दिन में कनेक्शन मिलेगा। यानी कि पूरी तरह से बिजली कनेक्शन का नया नियम बदल चुका है। शहरी क्षेत्र में 7 दिन में बिजली कनेक्शन दे दिया जाएगा और ग्रामीण क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ पे कम से कम 15 दिन और
जो है 15 दिन के भीतर ही यहाँ पे नया कनेक्शन देगा। लेकिन इसके लिए जो शर्त बताया गया है वो शर्त आपको पहले फुलफ़िल करना होगा, तब जा कर के आपको नया कनेक्शन मिलेगा। तो वो शर्त क्या है कि आपको जो है वंशावली होना ज़रूरी है अगर बाप दादा का ज़मीन है। तो इस तरह की नया नया जानकारी के लिए आप लोग इस यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा लें, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल नया नया अपडेट जो होता है वो देखने के लिए मिलता है। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नया वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।